नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आनंद कुशवाहा और आप लोग के बीच में मैं लेकर आया हूं जनरल स्टडीज़ मतलब सामान्य अध्ययन। जो मेरा ये टॉपिक है, आप मेरा नहीं आप सभी लोगों का टॉपिक है। और मेरा उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे कहे हुए हर बात को आप लोग गौर से सुनेंगे और उसको नोट्स भी कॉपी पे उसको लिखेंगे भी, क्योंकि मैं कोई बात गलत और कोई भी चीज़ मैं अलग तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी है मैं बुक से पढ़ाऊंगा और आप लोग को एकदम विस्तार पूर्वक मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो आप चलिए आप लोग आइए हमारे इस टॉपिक पे। मेरा छोटा भाई भी यहाँ पढ़ाता है, लेकिन उसको कभी चैनल बनाए थे, लेकिन वो चैनल तो शायद नहीं सही कामयाब हो पाया। तो मेरा ये न्यूज़ चैनल है और मेरा पहला वीडियो आप लोग के बीच में मैं डालने वाला हूँ। आज से हाथ जोड़ कर विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, प्यार दें। हमको नहीं मालूम कि क्या देना है, क्या करना है। इस पर जितना मन करे उतना उस पर लाइक कमेंट शेयर, जितना सब्सक्राइब जितना मन करे उतना उसको दीजिए। और मैं आपसे उम्मीद है कि मैं हर दिन पर डे मैं इस चैनल पे वीडियो में डालता रहूँगा पर डे। हो सकता है कि एक दिन मेरी कभी किसी हालतवश मेरी 1 से या 2 दिन गैप रहेगा, लेकिन उसके बाद मैं पर डे आप लोगों के बीच में मैं आता रहूँगा। तो चलिए और अब इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा हरिश्चंद्र कोई कहता है कि बुक से ही देख के बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बुक से पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो आइए इसको एकदम ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए आप लोग। वर्ष 2024 में ये हम इसको थोड़ा काम कर दें। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन मार्क है और आप लोग ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो कौन सा है, ये है 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। एकदम ध्यान से आप लोग सुनते रहिए और जितना हो सके मुझे इतना मतलब इसको वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और मैं एक घंटे का आधे घंटे का मैं पागलों की तरह आप लोग के बीच में मैं आता रहूँगा। रोज़ मैं वीडियो बना कर मैं डालता रहूँगा और मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जितना हो सके जो भी देना है प्यार जो भी दे सकते हैं। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन ये है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट मतलब सरकार ने किस गीत को राजगीत के रूप में अधिसूचित किया? राजगीत के रूप में अधिसूचित किया। तो क्वेश्चन पढ़िए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया? तो कौन सा गीत है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। बांग्लार माटी, बांग्लार माटी वो गीत है, उस गीत का नाम है बांग्लार माटी। ये जो गीत है इसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया। तो और इसके रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मेरा उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को लोग देखेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे, और हो सके जितना हो सके मैं उतना मुझे ये सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा। प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है? मतलब पीएम जन मन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है? ठीक, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, आंसर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये आप लोग नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरा भी एग्जाम है भैया, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो साथ ही साथ आप लोगों को तैयारी करने में क्या जा रहा है? आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए ना, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। लिखा हुआ है आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए डिस्कस करते हैं।
लिखा हुआ है आयुष्मान भारत हेल्थ, आयुष्मान भारत हेल्थ का नाम चेंज कर और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसको देखिए, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस यानी अन्य किसी भी कंपटीशन में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यह। तो इसको आप लोग ध्यान से भी सुनिए, ध्यान से पढ़िए। तो इसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखिए भाई, मैं कोई बड़ा घर से कोई कोई बड़ा घर से नहीं हूँ। हाँ, मैं एक मध्यम परिवार का लड़का हूँ और जो भी मुझे जानकारी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग से विनती है कि मध्यम परिवार के लड़कों को इतना सपोर्ट करिए, इतना लाइक करिए, इतना प्यार दीजिए कि आप लोगों के लिए एक गरीब घर के बच्चों को मैं फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा सकूँ। मुझे आप लोग इतना प्यार दीजिए, हमको नहीं मालूम कैसे कहाँ देना है, लेकिन दीजिए मुझे, आप लोग दीजिए, सपोर्ट दीजिए। से बता रहा हूँ, मैं जिस दिन मैं कोई अगर भगवान की दुआ से, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अगर कुछ बन गया तो मैं बच्चों को मैं फ्री ऑफ कास्ट मैं एजुकेशन दूंगा। और एजुकेशन मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं एजुकेशन 100% दूंगा, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दूंगा। फिर दूसरी बात यह है कि मैं जिस दिन मैं कुछ अगर बड़ा बन गया तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं समझ लीजिए कि हर साल मैं शिवरात्रि के दिन, भोले शंकर जी के दिन, मैं हर साल मैं भोज कराऊंगा, हर साल मैं भोज कराऊंगा, पक्का है, शिवरात्रि के दिन। तो बस आप लोग मुझे इतना प्यार दीजिए कि हे भगवान, हे भोले बाबा, ये आप लोग का प्यार आशीर्वाद मेरे पे दम बन जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जानते हैं वाराणसी में, उसे लिखवाने से तो कोई फायदा है नहीं। संगम वाराणसी में आयोजित किया गया है। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? और मैं आप लोग बता रहा हूँ, मैं जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, एक ये मेरा वीडियो जो होगा ये रिसर्चेबल रहेगा, मतलब मालिक कोई पढ़ाई का टॉपिक, आप पूरा वीडियो आप मेरे पढ़ाई के ही टॉपिक पे आप पाएंगे। पूरा वीडियो, ऑल वीडियो इज माई टॉपिक्स इज यानी मान लीजिए GS हो गया और
सोशलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, मैं हर चैप्टर पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक, कि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। क्योंकि देखिए एक पढ़ा लिखा इंसान का यही कर्तव्य बनता है कि जो भी पढ़ा लिखा है उसको आप लोग निकालिए, जो मेरे अंदर कला है उसको हम निकालें, यही कर्तव्य बनता है। एक कलाकार का यही कर्तव्य बनता है कि कले को छुपाए मत, कले को निकाले, ठीक। तो क्या है घोल मछली, घोल मछली। और मैं यूट्यूब वाले जो ऑनर हैं, जो भैया हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि एक छोटे यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट करिए, एक छोटे एक मध्यम यूट्यूबर को, गरीब को आप सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं यूट्यूब वाले भैया। अब आइए साथी का पूर्ण रूप क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथी का फुल फॉर्म। साथी, साथी का फुल फॉर्म क्या है? SATHII, साथी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असाइनमेंट, सेल्फ असाइनमेंट टेस्ट and help for entrance एग्जाम। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असाइनमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक। याद हो गया आप लोगों को। देखिए बगल में शादी है, वो थोड़ा हम जानते हैं इसका म्यूजिक आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। एक कर्मठ इंसान के बीच में जरूर कोई ना कोई दिक्कतें आती है। तो जो कर्मठ इंसान रहता है उसका कर्तव्य है कि उससे लड़ने का काम करे भाई। उससे मान लिया हम वीडियो बना रहे हैं, कोई आ गया, कोई लाइट भग गई, ये वो जो भी होता है भाई सबके साथ होता है। जब आदमी अब संघर्ष करता है ना तो कुछ न कुछ जरूर आपत्ति आती है। एक क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटर का मंदिर अनावरण कहाँ किया गया? सिद्धपेट, तेलंगाना में। अग्नि से क्या तात्पर्य है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है, अग्नि से क्या तात्पर्य है? तो अग्नि से ये तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अग्नि से यही तात्पर्य है भैया, इसको आप नोट कर लिए, इम्पोर्टेंट है। ये पूछता जरूर है, कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर इसको। देखिए करंट अफेयर जीएस मतलब कहाँ से पूछ दे कोई नहीं जानता है। हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही शायद हम ही से इसी में से कहीं पूछ दे वो कोई जानता है? महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थे? महुआ मोइत्रा, ये देखिए पूछा है। महुआ, महुई क्या भाई? महुआ, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से, किस लोकसभा सीट से सांसद थे?
कृष्णानगर पश्चिम बंगाल। लग रहा है इसमें स्याही ख़त्म हो गया है थोड़ा। देखिए हमारे पढ़ाने में जो भी थोड़ी हल्की फुल्की, क्योंकि मैं नया अभी बिगनर हूँ, अभी मैं शुरुआत हूँ, तो अगर हमारा पढ़ाने में कोई हल्की फुल्की अगर कोई दिक्कत अगर आती है तो कृपया करके आप लोग उसको थोड़ा क्या करते हैं उसको मैनेज करने का काम करिएगा, क्योंकि हर इंसान में एक बिगनर एक शुरुआत लड़के को हर इंसान में थोड़ा तरक्की करने में उसको तकलीफ़ होती है जी। हमारे दिल में है प्रभु जी जो हमेशा याद आते हैं। हमारे विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। हम जानते हैं कि हमसे भी जो भी है खान सर हैं, हमारे जो भी सर हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे कोचिंग को, जो हमारे इस चीज़ को कोई नहीं जानता होगा। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, घबराइए मत। सुनिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? 16 दिसंबर नई दिल्ली में। SITIIS 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था के बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश किस जिले में देश की सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सांवरिया सेठ मंदिर। ISO 9002 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश। देश की पहली रैपिड रेल सेवा
क्या नाम दिया गया? नमो भारत। राष्ट्रीय व्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? संगठित साइबर अपराध के। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात। यह स्मारक किस क्रांति के संबंधित है? 1857 की क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगेय डॉल्फिन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की? राजस्थान। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच, मध्य प्रदेश। इसकी क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 में। पहला नीलगिरी तहत दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 में। नीलगिरी तहत किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। महिला संरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधा में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यशोभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी गई। बिना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों को शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? वर्ष 2025-2026 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमश कौन कौन है? इंदौर, आगरा, थाने। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सरयू नदी। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? मर्सर। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? वियना, ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड
ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? यह कौन कौन से हैं? रैंक 153 हैदराबाद तेलंगाना, रैंक 154 पुणे महाराष्ट्र, रैंक 156 बेंगलुरु कर्नाटका, रैंक 161 चेन्नई तमिलनाडु, रैंक 164 बम्बई महाराष्ट्र, रैंक 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल, रैंक 172 नई दिल्ली। ग्लोबल रिवर स्टीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? 10 दुबई में। यह रिलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11। इस रिलायंस के शामिल देश कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। किस देश के राष्ट्रीय विलियम्स समोई रूट भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केन्या। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने बोत्सवाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता के एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? गरबा। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? सूची की सिर उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग, क्रिस्टीन लागेंड अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजुमदार शाह। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप में लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत। भारत को किस दिवसीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? वर्ष 2024-25। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 63 देशों को यूरोपीय संघ। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोगी के ग्रीन राइजिंग पहल को भारत लॉन्च किया गया? भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? शिखर सम्मेलन में दुबई। WIS शिखर सम्मेलन 11वां संस्करण का आयोजित किया गया? दोहा कतर। WIS विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम के आधारित है? रचनात्मक प्रभाव। किस भारतीय को WIS प्राइज के फॉर एजुकेशन सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किस नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में। अफ्रीका देश के लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई। थीम सबके लिए एक ही लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी। इस चक्रवात का नामकरण किसे के द्वारा किया गया? मालदीव।
इस चक्रवात के मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे, रैंक 40। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। पारे पर मिनामता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? फिलीपींस। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली घोषणा। इनमें भारत में कौन सा शहर शामिल है? ग्वालियर। किस संस्थान के एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? अकापुल्को, मैक्सिको। किस संस्थान के इंटर कनेक्टेड डिसाइटर रिक्स में रिपोर्ट 2023 जारी की है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अनसेबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत के स्थान पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और UK के बीच में पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच में संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली राष्ट्रपति शमाइया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया। किस विश्वविद्यालय द्वारा शमाइया सुलूहू हसन को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की गई? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प। भारत में बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड, USA में। किस समूह में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है? ITU2। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटका। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42। अमेरिका किस शहर का द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने घोषणा की गई है? लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर को। लीबिया ने किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों
की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? US न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 30वें। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका। मिनटमैन 3 किस राज्य की इस्माइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल। महोत्सव में किन देश ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत की रैंक 56वीं, स्कोर 41.7। तो आप लोग से उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा कमेंट करिए। और हो सकता है कि मैं एक नया बिगनर हूँ, शुरुआतर हूँ, को आप इस चैनल पे वीडियो डाला हूँ। हमको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारे त्रुटियाँ हैं। आप लोगों की त्रुटि है तो उसको कमेंट करिए, जो भी लिखना है उस पर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी हमको नहीं मालूम क्या क्या करना है इस पर, प्लीज़ एक कैरी मोनाटी की तरह हमको आप लोग प्यार दीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक आपके सामने एक समझ एक पागल आपके सामने आ गया है पढ़ाने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़बरदस्ती कमेंट करिए, लाइक करिए, जो भी आता है उसको करते रहिए। तो मैं अपने वालों को देता हूँ विराम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।